अच्छा देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि एन इंटीजर p greater than 1 is said to be a prime number or simply a prime if its only positive divisors are 1 and p itself। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तुमको ग्रेटर देन 1 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 कोई भी तुम 2 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी ले सकते हो, पर उसमें से प्राइम इंटीजर और प्राइम नंबर कौन होगा जिसका 1 एंड वो नंबर के अलावा और कोई पॉजिटिव डिवाइजर्स नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैंने ये ले लिया 4 ले लिया, तो पहले देखो कि 4 इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, बट पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 4 का पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन है? 1 है जो 4 को डिवाइड करता है, 2 भी है एंड 4 भी है। इसका मतलब है कि 1 एंड 4 के अलावा और एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव डिवाइजर है जो 4 को डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। बट अभी देखो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 2 आर 2 को कौन सा पॉजिटिव डिवाइजर डिवाइड करता है? सिर्फ 1 डिवाइड करता है एंड 2 डिवाइड करता है, और तो कोई पॉजिटिव डिवाइजर है नहीं ये दोनों के अलावा। मतलब क्या हो रहा है कि अगर 2 को मैंने p मान लिया, देन p इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ p आर ओनली 1 एंड p, एंड हेंस बाय डेफिनेशन 2 इज़ अ प्राइम नंबर। देयरफॉर 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो मतलब प्राइम नंबर क्या होता है कि जिस नंबर का पॉजिटिव डिवाइजर सिर्फ 1 एंड वो नंबर होता है, 1 एंड वो नंबर छोड़कर और कोई भी नंबर उसका डिवाइजर्स नहीं होता है, तो उसके हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 3 इज़ ऑल्सो ए प्राइम नंबर, पर 4 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। क्योंकि इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन है? पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 4 कौन कौन है बोलो? अच्छा, 4 तो मैंने यहाँ पे दिखाया। जैसे कि सपोज कि मैंने 6 ले लिया, 6 का कौन कौन होगा कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 एंड 6 के अलावा इसका और भी 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स है, 2 एंड 3, एंड हेंस 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? देयरफॉर हम लोग का रिजल्ट क्या मिल गया? प्राइम नंबर्स कौन कौन होता है कि 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? ये सब है प्राइम नंबर्स। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट। और एक चीज़, ये 2 1 एंड ओनली प्राइम नंबर है जो कि इवन है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, और बाकी जितना भी प्राइम नंबर्स है 3 5 7 जितना भी है, ये सब कोई क्या है? सब कोई ऑड प्राइम है। ठीक है, तो मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि ऐसे एक इवन प्राइम नंबर बताओ, इनको कौन होगा? 2 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हो गया प्राइम नंबर का डेफिनेशन एंड एग्जांपल। और कॉम्पोजिट नंबर एक होता है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जो नंबर प्राइम नहीं होता उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट। दैट इज़ यहाँ पे जो 6 4 ये सब प्राइम नंबर नहीं था, इसका मतलब है कि इसका 1 एंड वो नंबर को छोड़ के और भी डिवाइजर्स है, ऐसा नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। एंड कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? an integer greater than 1 which is not a prime number is called a composite number. Composite number. In other words, we can say that a number p is said to be composite if the number has divisors other than 1 and the number itself. ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका? 2 नहीं होगा, जैसे कि 4 6 8 10 ये सब क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि 4 का डिवाइजर कौन कौन है? 1 है, 4 है, और बीच में और एक 2 भी आ रहा है, तो मतलब 1 एंड 4 को छोड़कर और एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्पोजिट है। 10
इसका 1 and 10 को छोड़ के इसका डिवाइजर्स और भी है, 2 भी डिवाइड करते हैं, 5 को भी डिवाइड करते हैं, मतलब 2 and 5 भी है 1 and 10 को छोड़ के, तो इसका मतलब 10 भी कॉम्पोजिट है। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया डेफिनेशन प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर का। अभी इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस पेज का फोटो ले लो, ले लिया शायद। अभी एक चीज़ देखो, थ्योरम देखो, एक थ्योरम है, इफ P be a prime number and A is an integer, लिखा दिखाई तो पड़ रहा है ना ठीक से, and A is an integer greater than P such that P is a divisor of A, P is a divisor of A, then GCD of A and P is P itself। ठीक है, GCD of A and P को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, GCD हम पहले नहीं लिखते अभी, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो क्या पूछा है, यहाँ पे बोला है कि ई पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए इज़ एन इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन पी, दैट इज़ ए को प्राइम होना जरूरी नहीं है, बट पी को प्राइम होना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ कि मैंने पी इक्वल टू ले लिया कि 2 ले लिया, एंड ए इक्वल टू मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया, सपोज़ कि 4 ले लिया, देन क्या हो रहा है कि 4 इज़ ग्रेटर देन 2, 4 इज़ ग्रेटर देन 2। जैसे ए भी तो पूछा है कि हाज दैट पी इज़ अ डिवाइजर ऑफ ए, तो मतलब देखो 2 4 को डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। देन GCD ऑफ ए एंड पी होगा, इसका मतलब क्या बोला, देन GCD ऑफ 4 and 2 क्या होगा, पी होगा, जैसे इट 2, तो हम लोग जानते ही है, क्योंकि 4 इक्वल टू अगर हम लोग लिख दिया कि 2 × 2 एंड 2 का हम लोग लिख सकते हैं कि 2 × 1, तो कॉमन डिवाइजर कौन है दोनों का, 2 है ना, इसका 1 भी लिख सकते हो तुम, तो कॉमन डिवाइजर कौन कौन है, देखो 1 भी है एंड 2 भी है, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है, 2 आ गया, ठीक है। तो मतलब ये रिजल्ट से भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। तो देखो क्या क्या बोला है कि P भी अ प्राइम नंबर एंड A इज एन इंटीजर ग्रेटर देन P such that P इज अ डिवाइजर ऑफ A, कि P इज अ डिवाइजर ऑफ A, दैट इज़ क्या हो रहा है कि P A को डिवाइड कर रहा है, और जब P A को डिवाइड करते हैं हम लोग जानते हैं कि A इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इंटू सम इंटीजर, सपोज कि मैंने मान लिया K और सम इंटीजर K। अगर ये रिजल्ट तुमको याद नहीं है देन पहले वाला वीडियो सब देख लो, सम इंटीजर के ये राफ है, ठीक है, इंटीजर के। नाउ हमको क्या दिखाना है कि GCD ऑफ A एंड P इज P इटसेल्फ। नाउ GCD ऑफ A एंड P इक्वल टू क्या होगा, A के बदले में हम लोग लिख सकते हैं P के कॉमा P। अब ये ऐसा है, अगर मैंने P कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा, GCD ऑफ K एंड 1, ठीक है। तो K क्या आता है, K तो कोई आर्बिट्ररी इंटीजर था ना, अभी K एंड 1 ये दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD हो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि आप तुमने सपोज कि K इक्वल टू 5 ले लिया, देन 5 एंड 1 ये दोनों का GCD क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन होगा, 1 ही तो होगा, ठीक है, क्योंकि 5 का हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1, 1 का हम लोग लिख पाएंगे 1 × 1, तो ये दोनों का कॉमन डिवाइजर कौन है, ओनली 1, तो वही ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन GCD ऑफ P × 1, देखो ये क्या हो जाएगा P, therefore GCD of A and P is P itself, proved, ठीक है। फिर नंबर 2 थ्योरम 2 आएगा, कौन सा थ्योरम है अभी, ये नंबर 1 दे दो, थ्योरम 2, if P be a prime number if P be a prime number and P divides AB, then P divides A और P divides B, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है कि P अगर कोई भी एक प्राइम नंबर है एंड P अगर A एंड B का प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, देन आइदर P A को डिवाइड करेगा और P B को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर मैंने मान लिया कि P A को डिवाइड कर रहा है, सपोज मैंने मान लिया कि P A को डिवाइड कर रहा है, तो ये थ्योरम को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट वे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट केस, दैट इज इफ P डिवाइड्स A देन द थ्योरम इज ऑलरेडी डन,
already done. That is, there is nothing to prove. That is, there is nothing to prove in this case. ठीक है, बट अगर मैंने मान लिया कि P सपोज A को डिवाइड नहीं कर रहा है, सपोज मैंने मान लिया कि P डज नॉट डिवाइड्स A, P अगर A को डिवाइड नहीं करेगा देन यू हैव टू प्रूव दैट P मस्ट डिवाइड्स B. तो मुझको ये प्रूव करना है P अगर A को डिवाइड नहीं कर रहा है, मैंने ये पॉसिबिलिटी को हटा दिया, देन टू प्रूव दिस थ्योरम वी मस्ट प्रूव दैट P डिवाइड्स B. वेट, that is we must prove that P divides the B. That is, so we have to prove that P divides B. ये मेरा क्लेम रहेगा. अभी कैसे करोगे देखो, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है पहले देख लेते हैं कि P डिवाइड्स AB. अच्छा, तो यहाँ पे एक तुम चीज़ देख सकते हो कि P अगर A को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन GCD ऑफ A एंड P क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. जैसे कि सपोज P तो कोई प्राइम है, सपोज कि 5 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन 5 एंड 6 का GCD क्या हो रहा है, 1 ही तो हो रहा है. इसका मतलब P अगर A को डिवाइड नहीं कर रहा है कि देयरफॉर GCD ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस P डज नॉट डिवाइड्स A, देयरफॉर GCD ऑफ A एंड P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1. और हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों नंबर का जो GCD होता है उसका हम लोग दो नंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. दैट इज वी नो दैट इफ D इक्वल टू GCD ऑफ A एंड P, देन वी कैन राइट D इक्वल टू AU प्लस BB फॉर एनी टू इंटीजर्स इवन P. एंड सिंस 1 इक्वल टू GCD ऑफ A एंड P, देन दैट एग्जिस्ट टू आर्बिट्ररी इंटीजर्स U and B such that AU प्लस PV इक्वल टू 1. ठीक है, देन यस हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं. देखो दोनों तरफ आगे मैंने मान लिया कि सपोज B से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देन क्या होगा, ABU प्लस PBV इक्वल टू B. अभी मैंने B से मल्टीप्लाई क्यों किया, अभी तुमको समझ में आएगा क्यों किया. तो नेक्स्ट रिजल्ट देखो अभी कि हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. देखो P AB को डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये गिवन है. नाउ गिवन P डिवाइड्स AB एंड ये जो PB जो टर्म है, PB में P एक फैक्टर है, इसका मतलब P तो PB को डिवाइड करेगा ही, तो ऑब्वियस बात है. ठीक है, PB को डिवाइड करेगा. तो अगर P अगर AB को डिवाइड करे, P अगर PB को डिवाइड करे, देन P AB एंड PB का लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा. क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंस इफ़ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C, इम्प्लाई क्या करता है, A डिवाइड्स BX प्लस CY फॉर ऑल X एंड Y बिलोंग्स टू Z. ये हम लोग एक रिजल्ट प्रूफ किया है बहुत पहले. देन P डिवाइड्स AB इंटू U प्लस PB इंटू B. ठीक है, फॉर एनी टू इंटीजर्स U एंड V. ठीक है, दैट इम्प्लाई P डिवाइड्स, अभी ABU प्लस PBV, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, क्योंकि इसको स्टार दे दो, लिख दिया बाई स्टार. दैट इज़, यही तो मेरा क्लेम था कि P डिवाइड्स B, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि P B को डिवाइड कर रहा है. Therefore, the theorem is proved. ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना. तो पहले इस पेज का फोटो ले लो, ले लिया, अभी इसका लो. अभी चलो देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम. अच्छा, इसका कोरोलरी पार्ट है. कोरोलरी पार्ट क्या बोल रहा है कि इफ P बी अ प्राइम,
if P be a prime and P divides AB, then either sorry ये नहीं है कि if P be a prime and P divides A1 into A2 into A3 dot 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 to AN, then P divides AK for some K where 1 less than or equal to K less than or equal to N। ठीक है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि P अगर कोई एक प्राइम नंबर है जो A1 A2 N कोई N नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिसका प्रोडक्ट को P डिवाइड कर रहा है, देन P क्या करेगा, ये A1 आइदर A1 को डिवाइड करेगा और A2 को डिवाइड करेगा और N को डिवाइड करे। ये मतलब N नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कोई ना कोई किसी को तो डिवाइड करेगा ही P। ये मुझको प्रूफ करना है। तो सपोज़ मैंने मान लिया कि P डिवाइड्स, सपोज़ कि मैंने मान लिया कि P डज नॉट डिवाइड A1। ठीक है, सपोज़ मैंने मान लिया कि अच्छा गिवन क्या है, कि गिवन है कि P डिवाइड्स A1 इंटू A2 डॉट डॉट इंटू AN। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है कि P ये N नंबर ऑफ एलिमेंट से किसी ना किसी को तो डिवाइड करेगा। तो मैंने मान लिया कि सपोज P डज नॉट डिवाइड A1, P अगर A1 को डिवाइड नहीं करेगा, देन अगर मैंने सपोज कि A2 से लेकर AN तक इसको कोई अलग से एलिमेंट मान लिया B, तो नहीं क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P डिवाइड्स A1 इंटू B। ठीक है, और अभी जो हम लोगों ने प्रूफ किया पहले वाला थ्योरम, इसमें हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, इसमें हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि P अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, देन P इधर इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, देन तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया कि P मैंने मान लिया कि A1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन बाई अर्लियर रिजल्ट वी मस्ट हैव दैट P डिवाइड्स A2 A3 डॉट N, देन बाई अर्लियर रिजल्ट we can say that P divides A2 to A3 डॉट डॉट N मल्टीप्लिकेशन को। फिर मैंने सपोज कि मान लिया कि P A2 को डिवाइड नहीं कर, इसको तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देन अगेन लेट कि P A2 को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन क्या होगा, फिर से वही वाला थ्योरम को फिर से अप्लाई करोगे, देन क्या होगा, P अगर A2 को डिवाइड नहीं करेगा, देन P इसको तो डिवाइड करेगा ही करेगा बाय अर्लियर रिजल्ट। Then similarly we can say P divides A3 A4 डॉट 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 AN। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग जितना मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप को अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देन फाइनली हमको क्या मिलेगा, P डिवाइड्स AN। ठीक है, P डिवाइड AN मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, P किसी ना किसी को तो डिवाइड कर ही रहा है। P अगर A1 को डिवाइड नहीं करेगा, देन A2 से लेकर A3 इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। देन मान लिया सपोज कि P A2 को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन P A3 से लेकर AN को डिवाइड करेगा। ऐसे करते करते लास्ट स्टेप क्या आएगा कि सपोज कि P डिवाइड्स AN-1 इंटू AN। ठीक है, देन P सपोज कि तुमने मान लिया कि P डज नॉट डिवाइड्स AN-1। ठीक है, देन बाई अर्लियर रिजल्ट वी मस्ट हैव P डिवाइड्स AN। ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, P दोनों का प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है AN-1 इंटू AN। P अगर इसको डिवाइड नहीं करेगा, तुमने मान लिया, देन P को तो इसको डिवाइड देन P को AN को तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये तो हम लोग का रिजल्ट था, पहले वाला रिजल्ट। ठीक है, देन तब जाके ये प्रूफ हो जाएगा कि P AN को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि P A1 से लेकर AN में किसी ना किसी को तो P डिवाइड कर ही रहा है। यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर देंगे। प्रोसीडिंग इन अ सिमिलर मैनर, राफ है, प्रोसीडिंग इन अ सिमिलर मैनर, ऐसे लिखो, मैनर इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स we arrive at the desired result। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट हमको क्या मिलेगा, P डिवाइड्स AN-1 इंटू AN। देन अगर तुमने मान लिया कि P डज नॉट डिवाइड्स AN-1, देन यू मस्ट हैव P डिवाइड्स AN बाय अर्लियर रिजल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब P N को तो डिवाइड कर ही रहा है। अच्छा, इस पेज का फोटो ले लो।
अभी हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है देखो, अ कंपोजिट नंबर, कितना नंबर थ्योरम है ये, कॉरोलरी था ना, 4 नंबर शायद। अ कंपोजिट नंबर हैज़ एट लीस्ट वन प्राइम डिवाइजर। प्रूफ, इसका मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी तुम कंपोजिट नंबर पिक करो उसका एटलीस्ट एक तो प्राइम डिवाइजर रहेगा, एक से ज़्यादा भी रह सकता है, एटलीस्ट बोला है, ठीक है। सपोज़ कि मैंने ले लिया 6 ले लिया, ठीक है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 × 2 × 3। देन देखो 6 का कंपोजिट नंबर था, इसका प्राइम डिवाइजर कौन कौन है, 2 भी है 3 भी है, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने ले लिया कोई भी नंबर ले लो, सपोज 4 ले लिया, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2, देन 2 एक इसका प्राइम डिवाइजर हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम कोई भी कंपोजिट नंबर पिक करो तो उसका एक ना एक तो प्राइम डिवाइजर होगा ही। बट इसका अगर मुझे प्रूफ करना है तो इन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि लेट n बी एनी कंपोजिट नंबर। अगर n कंपोजिट है, हम लोग क्या जानते हैं कि प्राइम नंबर कौन होता है, जिस सपोज कि कोई एक नंबर है n, वो अगर प्राइम है देन इसका क्या होगा, सिर्फ इसका 1 एंड n के अलावा इसका कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होगा। बट अगर n अगर कंपोजिट है देन n का क्या होगा, 1 एंड n के सिवा भी और भी प्राइम डिवाइजर होगा, 1 एंड n के सिवा भी इसका कोई और भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होगा, ठीक है। देन इस केस में n प्राइम मैंने मान लिया, देन बट अगर n अगर कंपोजिट है देन इनका क्या होगा, 1 एंड n को छोड़ के और भी डिवाइजर पॉजिटिव डिवाइजर होगा, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट n must have positive divisors other than 1 and n, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि सपोज तो लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल दोस पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। मैंने क्या मान लिया, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल दोस पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n which are different from 1 and n। 1 and n को छोड़कर और जो पॉजिटिव डिवाइजर रहेगा इनका, उसका जो पॉजिटिव डिवाइजर का सेट आएगा उसको मैंने मान लिया सेट s। देन अभी देखो s जो है वो तो नेचुरल नंबर का सबसेट है, s क्या है, नेचुरल नंबर का सबसेट है, क्योंकि हम इंटीजर से बात कर रहे हैं ना। तो अगर s अगर नेचुरल नंबर का सबसेट है देन बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ऑफ n वी कैन से दैट s हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। नाउ s is a subset of set of a natural number n, then by well ordering principle of n we can say that s has a least element, ऐसे एक लिस्ट एलिमेंट रहेगा उसको मैंने मान लिया d, ठीक है, ऐसे लिस्ट एलिमेंट से d। तो d अगर s का एलिमेंट है दैट इज़ 1 लेस देन d लेस देन n, ठीक है। और ऐसे एक चीज़ मान लो कि d क्या है, s सेट का एक मेंबर है, और s किसका सेट है, s इज अ सेट ऑफ ऑल positive divisors of n other than 1 and n, that is d is also a positive divisor of n, that is जैसे एक चीज़ याद रखना कि d इज़ अ लीस्ट पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। यस हम लोग ये मिल गया पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, समझ में आ गया, अदर देन 1 and n। अच्छा ठीक है।
क्योंकि अदर देन 1 एंड n होगा। क्यों? क्योंकि एस क्या है, एस तो एस इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम 1 एंड n, तो मतलब 1 एंड n तो सेट में नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा देन अभी देखो मुझको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि d इज़ अ प्राइम डिवाइजर, क्योंकि d को तो मैंने मान लिया कि पॉजिटिव डिवाइजर है। अब इसको मुझको क्या प्रूफ करना है, सिर्फ वो प्राइम है। नाउ वी शैल प्रूफ दैट d इज़ प्राइम। कैसे प्रूफ करोगे? इसको प्राइम प्रूफ करना है। तो सपोज मैंने मान लिया कि d प्राइम नहीं है, d कॉम्पोजिट है। वी एज्यूम दैट d is not a prime, that is composite। और अगर d composite है then by definition d must have positive divisors other than 1 and d। ठीक है, और वो उसको मैंने मान लिया कि लेट इट बी, लेट वन सच पॉजिटिव डिवाइजर बी, पॉजिटिव डिवाइजर बी डी डैश्ड, डी डैश्ड दैट इज डी डैश्ड किसके बीच में लाई करेगा, 1 एंड डी के बीच में लाई करेगा ना। एन ठीक से फॉलो करो कि d इज़ लेस देन n, दैट इज ए भी लेस देन n भी होगा। ठीक है, लेस देन n। तभी हमको क्या मिल गया कि अगर मैंने ये मान लिया कि ये हम लोगों ने क्या मान लिया कि d इज़ नॉट अ प्राइम। याद रखना d इज़ नॉट अ प्राइम, ये मान के हमको क्या मिल गया, d डैश इज लेस देन d, दैट इज d डैश्ड इज अ डिवाइजर ऑफ d एंड d डैश्ड लेस देन d यदि इम्प्लाइज यहाँ पे लिखो कि व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि देखो ये डी डैश्ड ये किसका एलिमेंट था, डी डैश भी क्या है कि 1 एंड n को छोड़कर और कोई पॉजिटिव डिवाइजर है, देन डी डैश मस्ट डिवाइड्स एस। अच्छा यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था, यहाँ पे रुको, अच्छा यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ बोलना चाहिए, डी डैश डिवाइड्स एन। तो देखो नाउ यहाँ पे एक चीज़ देखो कि डी डैश क्या था, डी को डिवाइड कर रहा है, डी डैश डी को डिवाइड कर रहा है, एन डी किसको डिवाइड कर रहा है, डी इज़ अ लीस्ट पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, दैट इज डी एन को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डी डैश डिवाइड्स एन। ठीक है, that is d dash divides n, that d dash is also a positive divisor of n other than 1 and n। ठीक है, that is यार हम लोग को ये बोलना चाहिए था कि d dash belongs to s, तो d dash s का मेंबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखो अभी कि d dash is a divisor of d and d dash less than d and d dash belongs to s implies a contradiction। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि d is the least positive divisor of n एंड डी का किसका मेंबर था, एस सेट का एक मेंबर था। तो हमको यहाँ से मिल गया कि डी डैश डी से छोटा और एक पॉजिटिव इंडिसेट है डी डैश जो कि एस का मेंबर हो रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी इज़ अ लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस, एस डी इज़ द लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस, सो आवर assumption was wrong। दैट इज ये d इज नॉट अ, दैट इज d इज नॉट ए प्राइम, हम लोग का रॉन्ग एसम्पशन था, दैट इज d मस्ट बी प्राइम, दैट इज d मस्ट बी अ प्राइम। ठीक है, यस हम लोग का रिजल्ट प्रूफ हो गया, दैट इज अ कंपोजिट नंबर हैज़ एटलीस्ट 1 प्राइम डिवाइजर। तो मैं इसको और एक बार ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो अब हमको क्या प्रूफ करना है कि अ कंपोजिट नंबर हैज़ एटलीस्ट 1 प्राइम डिवाइजर। इसका मतलब कोई भी, मैंने मान लिया कि लेट n बी एनी कंपोजिट नंबर, देन अगर n कोई कंपोजिट नंबर है देन n का 1 एंड n को छोड़ के और भी कोई पॉजिटिव डिवाइजर होगा। ठीक है, पॉजिटिव डिवाइजर का सेट होगा। तो मैंने मान लिया कि लेट एज बी द सेट ऑफ ऑल दोज पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1 एंड n। ठीक है, देन
अभी देखो एस किसका सबसेट है, एन का सबसेट है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब इंटीजर्स लेके बात कर रहे हैं, दैट इज एस क्या होगा, एन का सबसेट होगा। देन बाई वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ऑफ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एन वी कैन से दैट एस हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट, एस का सबसे छोटा एक एलिमेंट तो रहेगा, उसको मैंने मान लिया कि डी, सबसे छोटा एलिमेंट का मैंने मान लिया कि डी, दैट इज एस सेट का डी से छोटा और कोई एलिमेंट नहीं रह सकता है। और डी किसके बीच में लाई करेगा, 1 एंड n के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अभी हमको क्या प्रूव करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट डी इज प्राइम। ऐसे प्रूव करने से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने प्रूव कर गया कि डी इज़ अ डिवाइजर, डी इज़ अ लीस्ट पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, ये तो हम लोग ने प्रूव कर लिया। अभी हमको ये प्रूव करना है कि डी इज़ द प्राइम डिवाइजर। वो कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग मान लिया कि डी इज़ नॉट अ प्राइम, दैट इज डी इज़ कॉम्पोजिट। देन अगर कॉम्पोजिट होगा देन डी का क्या होगा, 1 एंड डी को छोड़ के और भी कोई पॉजिटिव डिवाइजर होगा डी का। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि डी डैश इज़ द एनी अदर पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ डी अदर देन 1 एंड डी। ठीक है, देन डी डैश इज़ अ डिवाइजर ऑफ डी। अभी देखो डी डैश डी को डिवाइड कर रहा है और डी हम लोग को जानते हैं कि डी एन को डिवाइड कर रहा है, देन डी डैश एन को डिवाइड करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स सी, दैट इज डी डैश डिवाइड्स एन हो रहा है। ठीक है, डी डैश डिवाइड्स एन, अगर डी डैश एन को डिवाइड कर रहा है एंड हम लोग जानते हैं कि डी डैश इज द डिवाइजर ऑफ एन ऑल्सो एंड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम 1 एंड एन, दैट इज डी डैश डिवाइड्स एस, क्योंकि एस सेट का मेंबर कौन हो सकता है, जो कि एन का डिवाइजर होता है एंड 1 एंड एन को छोड़ के होता है। और हम लोग तो जानते हैं कि डी डैश क्या है, 1 एंड एन को छोड़ के एन का एक डिवाइजर है, इसका मतलब डी डैश एस का मेंबर हो गया। अब एक चीज़ देखो कि डी डैश इज़ अ डिवाइजर ऑफ डी एंड डी डैश इज लेस देन डी एंड डी डैश बिलोंग्स टू एस, ये दोनों कंडीशन को मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी इज़ द लीस्ट मेंबर ऑफ द सेट एस, बट we have got that d dash is another positive divisor of n which is less than d and a member of s, which is not possible क्योंकि as d is the least element of s, therefore our assumption was wrong, that is d must be a prime divisor। ठीक है, तो अब हम लोग के थियरी रिजल्ट प्रूफ हो गया। अच्छा, तो इसका फोटो ले लो। अभी देखो नेक्स्ट थ्योरम, अच्छा देखो नेक्स्ट जो थ्योरम है ये तुम लोग का बुक से भी पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये तुम बुक से पढ़ लेना, समझ में नहीं आने से मुझे बोलना। ठीक है, इजी है, करने समझ में आ ही जाएगा। थ्योरम क्या है, द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। इसको हम लोग यूक्लिड सेकंड थ्योरम में बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तुम लोग का बुक्स में सॉल्व किया हुआ है, ये तुम लोग करो, नहीं होने से मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। क्या भाई चीज़ देखो, मैं इसको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखो कि सपोज क्या बोला, द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, ये बोला है ना, तो मैंने मान लिया कि सपोज कि देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, दैट इज n नंबर ऑफ प्राइम्स, एंड देयर, मैं हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक से थोड़ा अरेंज करके लिख लेना कि P1 P2 P3 अप टू Pn। तो ये क्या बोला, द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। ओके,
तो मैंने मान लिया कि जहाँ पे सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स ही है एन, दैट इज एन नंबर ऑफ प्राइम्स। देन कि लेट मैंने यहाँ पे मान लिया कि सबको मैंने प्रोडक्ट करके एक इंटीजर बना लिया कि P1 P2 P3 अप टू इंटू Pn। देन क्या हो जाएगा कि ए दोनों तरफ अगर मैंने ए प्लस वन को ऐड कर लिया, ये क्या हो जाएगा P1 P2 डॉट 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 Pn प्लस 1। तो ये क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एक से ज़्यादा, एक से बड़ा एक पॉजिटिव इंटीजर ए प्लस 1। और हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं, एक रिजल्ट है वो क्या था कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम फैक्टर। मतलब कोई भी इंटीजर ले लो ग्रेटर देन 1 उसका एक प्राइम फैक्टर रहेगा। जैसे कि सपोज मैंने 6 ले लिया, 6 ग्रेटर देन 1 है, देन 6 का एक प्राइम फैक्टर है, देखो 2 इंटू 3 2 है, ठीक है। मतलब एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 एज ए प्राइम फैक्टर। अभी a प्लस 1 ये भी तो ग्रेटर देन 1 ही है, इसका मतलब इसका भी एक प्राइम फैक्टर रहेगा। नाउ सिंस a प्लस 1 इज एन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1, देन it will have a प्राइम फैक्टर, इसका भी एक प्राइम फैक्टर रहेगा। मैंने मान लिया कि लेट इट बी स्मॉल p, मैंने मान लिया कि उसका फैक्टर कौन है p। अभी चीज़ देखो, ये जो p है ये तो प्राइम फैक्टर है किसका, a प्लस 1 का। तो p अगर प्राइम फैक्टर है देन p P1 भी तो हो सकता है, क्योंकि P1 भी एक प्राइम है, P2 भी एक प्राइम है, देन p P1 भी हो सकता है। देन अगर P P1 हो गया, दैट इज़ अगर इफ़ P1 इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस 1 हो गया, देन क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। नाउ इफ़ p इक्वल टू P1 हो गया, देन क्या होगा कि P1 a प्लस 1 को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि P1 इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस 1, 2 इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, दैट इज़ 2 डिवाइड 6। देन अगर P1 भी a प्लस 1 का एक प्राइम फैक्टर है, देन P1 a प्लस 1 को डिवाइड करेगा। समझ में मैंने क्या बोला? अगेन P1 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a, दैट इज़ P1 a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि कोई नंबर का जो जो फैक्टर होता है सब कोई 6 को डिवाइड करता है। ऐसे ही अगर a का अगर P1 फैक्टर देन P1 a को भी डिवाइड करेगा, एंड P1 डिवाइड्स a ऑल्सो। अभी हम लोग जानते हैं कि इफ़ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स bx प्लस cy फॉर एनी टू इंटीजर x एंड y। दैट इम्प्लाई P1 क्या करेगा कि a प्लस 1 इंटू 1 प्लस a इंटू माइनस 1, ये लिख सकते हो कि 1 है माइनस 1 है इंटीजर्स। दैट इम्प्लाई P1 क्या किसको डिवाइड कर रहा है कि a प्लस 1 माइनस a। दैट इम्प्लाई P1 डिवाइड्स 1। इसका मतलब क्या, हमको क्या मिल गया, दैट इज़ P1 इज़ वन सच प्राइम नंबर हुइच डिवाइड्स 1। दैट इज़ हमको यहाँ पे क्या मिल गया, दैट इज़ ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर तो है 2, और 2 कभी 1 को डिवाइड नहीं करेगा, और 2 से ज़्यादा अगर 2 ही डिवाइड नहीं करेगा तो 2 से ग्रेटर मतलब 2 से ज़्यादा जो प्राइम नंबर है वो 1 को कैसे डिवाइड करेगा, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज P1 इज़ प्राइम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमने पॉसिबिलिटी मैंने मान लिया था कि p P1 भी हो सकता है, इसका मतलब p P1 नहीं हो सकता है। तब जब हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, दैट इज़ p नेवर बी इक्वल टू P1, दैट इज़ p मस्ट बी different from P1, and in a similar manner we can say that कि P is different from P2, P3, Pn, that is P is different from each of these prime factors P1, P2 and Pn, that is P is n number of elements से किसी को भी कंटेन नहीं कर सकता, मतलब कोई भी ये P नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि P इस n नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर को छोड़ के और कोई प्राइम फैक्टर होगा जो कि P होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हम लोगों का जो एसम्पशन था दैट इज़ देयर एग्जिस्ट n नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये रॉन्ग है। क्योंकि हम लोग क्या मिल रहा है कि अगर मैंने P सपोज कि P2 ले लिया, तो जगह ऐसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। ऐसे करते करते P अगर हम लोगों ने Pn तक ले लिया, तब जगह फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। दैट इज़ in a similar manner we can say that P is different from P1, P2 up to Pn,
तो हम लोग दैट इज़ आवर असम्पशन आवर दैट सो आवर assumption was wrong. Therefore that is p is a न्यू प्राइम। p इज ये नहीं होगा, n नंबर ऑफ प्राइम से नहीं होगा, p कोई न्यू प्राइम होगा। hence नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। लगभग मैंने लिखे दिया है, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये फोटो ले लो इसका। दैट इज p क्या होगा, p1 p2 pn से कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ये n नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर को छोड़ के कोई न्यू कोई प्राइम फैक्टर होगा जो कि p से बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर ये p1 p2 pn से कोई भी एक होगा देन ये वाला कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 को तो सिर्फ 1 को कौन डिवाइड कर सकता है, कोई प्राइम नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज इतना ही।